वेलकम टू देव एकेडमी ग्लोबल स्टडी। तो आज मैं डाउट सेशन लेके आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था कि सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, ये मैंने कहा था। लेकिन मैंने ये भी कहा कि सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है और सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए, आप उधर मत देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए कि वास्तविक संख्याएं का एग्जाम्पल क्या है। पहले आप ये सुनिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है। कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना आपको पता चला। इसका मतलब वास्तविक संख्या का एग्जांपल क्या है कि माइनस वाले सारी संख्या -2 -1 -3 जो भी है, जीरो, एक, दो, जो भी प्लस वाली संख्या एक, दो, और फ्रैक्शन वाले सारे संख्या भी हो जाएगा। मैंने परिमेय संख्या के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, तो जो भी आपका परिमेय संख्या जो कि -2 -1 जीरो, मतलब मैंने वास्तविक संख्या का पहले ही बताया था कि जितने भी संख्याएं होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। सिर्फ रूट के अंदर माइनस वाले संख्याओं को छोड़कर, माइनस जो भी संख्याएं का, इन सभी संख्याओं को छोड़कर दुनिया की सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएगा कि याद रखना कि रूट के अंदर माइनस वाले संख्याओं को छोड़कर, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, रूट के अंदर -x, x के जगह पर कुछ भी संख्या बिठा दे, इन सभी संख्याओं को छोड़कर दुनिया की सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। रूट के अंदर माइनस वाले संख्याओं को छोड़कर दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, यानी कि वास्तविक संख्या में से कौन कौन से एग्जांपल हो जाएगा, जो भी आप एग्जांपल लीजिएगा सब वास्तविक संख्या हो जाएगा। और वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या कहता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह। -2 a -1 0 1 2, फ्रैक्शन वाला 5/7 2/3, रूट के अंदर वाला संख्या √2 √3 √7 पाई, सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए, अब मैंने कहा कि सारे परिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो आप कोई सा भी परिमेय संख्या ले लिया, मैंने बोला कि सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप इसको गलत साबित करके दिखाइए कि जो भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कथन सत्य है कि सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या। मतलब क्या है, मतलब जो भी आप परिमेय संख्या लीजिएगा, जो भी, ऐसा कोई सा भी परिमेय संख्या नहीं है कि जो वास्तविक संख्या नहीं है। जो भी आप परिमेय संख्या लीजिएगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। चाहे आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 0 लीजिए, -1 -2 5/7 3/6, ये जो भी परिमेय संख्या है वो सब वास्तविक संख्या है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कि अब हम वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने आपको दिया कि ये सारे वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल है और बहुत सारे कुछ हो सकता है। अब सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन है, सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, कि सारे वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा, -2 -1 0 3/5 5/2, ये सब परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये सब परिमेय भी संख्या भी है और जो वास्तविक संख्या भी है। लेकिन √2 √3 √7 पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। अब ये वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल है। तो आप बताइए कि मैंने बोला कि सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो आप बोलिए कि वास्तविक संख्या में, अब ऐसे आप बताइए कि ऐसे वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, तब आप बोलेगा √2 √3 √7, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन वो क्या है, अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या नहीं है। मतलब क्या हुआ कि सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है, जबकि कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार हो जाएगा कि सारे वास्तविक संख्याएं, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा कि सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि सारे वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में -2 1 0 3 4 5 6 ये सब भी आता है जो कि परिमेय संख्या, इसलिए सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है। कुछ वास्तविक संख्याएं, कुछ, ये सब जो कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या है, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या है, लेकिन सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं। आप ऐसा कोई सा भी एग्जांपल बोल दीजिए जो अपरिमेय है पर वास्तविक नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल होगा ही नहीं। √2 √3 √5 √7 √9 पाई, 0 1 0 नहीं होगा, पाई, कुछ भी संख्या आप लीजिएगा जो अपरिमेय है तो वो वास्तविक होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या। उसी प्रकार सारे वास्तविक से सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, लेकिन सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। कुछ वास्तविक संख्या, ये जो कुछ आप दिख रहे हैं ना, ये वाला कुछ वास्तविक संख्या, सॉरी ये वाला कलर ले लेते हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इतना आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार आप दूसरा भी अगर आप लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ परिमेय संख्या वाला में से, कि सारे पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है, सारे पूर्णांक। क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याएं आपका पूर्णांक और भिन्न से मिलकर समूह को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि सारे पूर्णांक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हो जाएगा, लेकिन सारे परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि सारे परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होगा, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होगा। परिमेय संख्या में भिन्न भी आता है, जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है
जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि -5 जीरो, ये तो आपका क्या है, पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है। लेकिन मैं बोलता हूँ सारे परिमेय संख्याएं पूर्णांक है। तो 7/3 5/6 पूर्णांक है, पूर्णांक, ये दोनों पूर्णांक है जो कि ये दोनों क्या, सॉरी, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका परिमेय संख्या है जो कि पूर्णांक नहीं है। -5 जीरो पूर्णांक है जो परिमेय संख्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब परिमेय संख्या होंगे, लेकिन सारे परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि -7/3 5/6 ये सारे जो एग्जाम्पल है, जो फ्रैक्शन वाला, वो सब आपका क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन वह पूर्णांक नहीं है, वह भिन्न है। तो उसी प्रकार सारे भिन्न क्या हो जाएंगे, जो भी भिन्न है आपका, भिन्न आपका परिमेय संख्या है, लेकिन सारे परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है, क्योंकि -5 जीरो परिमेय संख्या है लेकिन वह भिन्न नहीं है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो भी दोस्तों को आपको दिक्कत था, जिनको डाउट था, आई होप उनको समझ में आ चुका हुआ होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।